भाई मैं आपके लिए 3-4 ऐसे तरीके लेके आया हूँ, ऐसे वीजे लेके आया हूँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आप तो मेनली तो मकसद कनाडा में सेटल होना है, जॉब भाई SX1 वीज़ा भाई 2-3 महीने के शॉर्ट कोर्स के लिए चाहिए, वहाँ जॉब ढूंढ के सेटल हो जाइए। उसके बाद आपका जॉब सीकर वीज़ा भाई जॉब सीकर वीजे से चाहिए, वो कहता ही यही है कि यहाँ आओ काम ढूंढो और वर्क वीजे में कन्वर्ट करवाओ। नमस्कार, मेरा नाम पवन काकुरिया और आप देख रहे थिंक ऑफ काकुरिया। भाई हर कोई कनाडा के सपने देखना चाहता है, हर कोई कनाडा जाना चाहता है, कनाडा कनाडा कनाडा, लेकिन जाएं तो जाएं कैसे? मुद्दा तो यही है भाई। हर कोई कहता है कनाडा जाओ, जाएं कैसे? भाई मैं आपके लिए 3-4 ऐसे तरीके लेके आया हूँ, ऐसे वीजे लेके आया हूँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, उससे आपके लिए आसान हो जाएगा कनाडा जाना। आसान क्या, ये मान लो इससे अच्छा कोई ऑप्शन है ही नहीं कनाडा जाना है तो। निचोड़ है ये। पहला है भाई PR ओके, भाई बिल्कुल सब बताते हैं भाई PR ओके चाहिए, यहीं से आप अपना PR अप्लाई करें, IELTS देने के बाद PR अप्लाई करें, PR ओके परमानेंट रेजिडेंस लेके चाहिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है भाई कि भाई आप जॉब सीकर वीज़ा से चाहिए, क्योंकि वर्क वीज़ा तो कनाडा का मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। वर्क वीज़ा मिलेगा नहीं तो करेंगे क्या भाई? जॉब सीकर वीज़ा से चाहिए। उन्होंने जॉब सीकर वीज़ा दे रखा है, कह रखा है कि आप जॉब सीकर वीज़ा से आके यहाँ जॉब ढूंढ सकते हैं। उस वीज़े का मतलब यही है, 3 महीने के जॉब सीकर वीज़ा मिलेगा, 3 महीने में आप वहाँ जॉब ढूंढे, आपको जॉब मिल ही जानी है अगर आप काबिल है तो। जॉब मिल गई, उसके बाद भाई आप अपना जॉब वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा लो जॉब सीकर वीज़ा को, भाई आप कनाडा पहुँच गए। दूसरा तरीका है ये। अगर आपको कोई वहाँ रहने वाला जानने वाला है तो आपको जल्दी से जॉब ढूंढवा देगा, उसके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तीसरा है SX1 वीज़ा। SX1 वीज़ा है भाई, ये कहता है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े से आ रहे हो भाई, 20-30 लाख रुपए आपके पास है नहीं तो क्या करोगे, फीस भरोगे कहाँ से? तो वो कहते हैं SX1 वीज़े से आ जाइए। आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई कोर्स कर रखा है तो उस कोर्स को अपर कोर्स करने के लिए, यानी कि वो कहते हैं कि आपने सपोज दैट लॉयर कर रखा है, डॉक्टरी कर रखी है, कुछ और कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखी है, वो कहते हैं इसका कनाडा में छोटे छोटे कोर्स बना रखे, किसी कोई 2 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई 6 महीने का, वो होते हैं शॉर्ट कोर्स। यानी कि वो उस चीज़ को समझने के लिए, अगर भाई क्या, जैसे अब कोई मशीन है, मशीन सुधार रहे हैं तो उसको और अच्छे तरीके से, नई मशीन है, इसमें क्या है, कैसे अच्छे तरीके से सुधारा जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लो भाई कनाडा का लो कैसा, वो समझने के लिए चले गए। तो ऐसे ही है, नई चीज़ें समझने के लिए, वो नया उसमें कुछ आया है वो देखने के लिए 2-3 महीने का उन्होंने कोर्स बना रखे हैं, यानी एक जाने का तरीका समझ लो। वो तो SX1 वीज़ा मिलता है उसका, वो SX1 वीज़े से आप वहाँ चले गए भाई, उसकी फ़ीस भी थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, लाख रुपए 2 लाख रुपए बस। वैसे आप 20-30 लाख रुपए फीस भरते हो, 2-3 साल की स्टूडेंट वीज़े से जाते हो तो, कोई कोर्स करते हो तो उसका आपने वो कोर्स ले लिया, वहाँ चले गए, वो कोर्स करने के साथ साथ जॉब ढूंढ लो। आप तो मेनली तो मकसद कनाडा में सेटल होना है, जॉब ढूंढ लो। जॉब ढूंढते ही आपको उस वीज़े से भी वो वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई। वर्क वीज़ा मिलता है इसीलिए तो नहीं है। अब यहाँ बैठे व्यक्ति वर्क वीज़े से जॉब ढूंढ रहा है, मिलेगी कैसे? यहाँ से जाने के बाद वो जो लोग हैं वह पहुँच गए, उनको पहले देंगे। अब SX1 वीज़े से चला गया, उसको जॉब दे दिया, जॉब सीकर वीज़े से चला गया, उसको जॉब दे दिया। आप यहाँ वर्क वीज़े की तैयारी कर रहे हो भाई, वर्क वीज़े से जॉब मिल जाए, नहीं मिलनी भाई। अब आता है दूसरा टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़े से जाके आप सीधा कनाडा पहुँच गए घूमने के पर्पज से, और वहीं रह गए, आए ही नहीं, सेटल हो गए, जॉब ढूंढ लिया, कुछ टाइम बाद में पैसे वैसे दे दा के सब कुछ होता है, जॉब वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा लिया। चलो भाई आप सेटल हो गए, विजिटर वीज़ा से गए, जॉब वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा लिया, और आपका कोई वहाँ जानने वाला था, उसने आपका मामला वहाँ सेट करा दिया। चौथा तरीका है भाई डोंकी। वो भाई गलत है, उसके लिए मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा। आप जी कबूतर बोलते हैं, डोंकी बोलते हैं, यानी कि इनलीगल सीमा में घुस जाना किसी भी देश की, जैसे बांग्लादेश इंडिया में घुसाते हैं, कोई कागज़ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, सीधा बिना वीज़ा ही सीमा पार कर जाते हैं। तो भाई वहाँ तक पहुँचने के लिए कनाडा अमेरिका जाओगे तो वहाँ बहुत दिक्कत है, क्योंकि वहाँ की सीमा में घुसते जंगलों से जाना पड़ता है। बिल्कुल नज़दीक सीमाएं नहीं लगती कनाडा अमेरिका, जंगलों से जाओगे, रास्ते में भाई कुछ लोग मर भी जाते हैं। पीछे एक वीडियो आया था, जंगलों में मरे पड़े हैं लोग, डोंकी जो भेजते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है वहाँ जाके, और भाई बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ता है। जैसे बांग्लादेशी इंडिया में, यहाँ तो उनको फिर भी छूटा, मज़े से काम कर रहे हो, वहाँ ऐसा नहीं है, छुप छुपा के रहना पड़ेगा, बड़ा ही दिक्कत है। बहुत टाइम बाद जाके कोई आपका डॉक्यूमेंट्स बनेगा, जब तक आप परेशान रहेंगे। तो उसके तरीके से ना जाएं, डायरेक्ट विजिटर वीज़ा से जाके वहाँ जॉब ढूंढ लें, ठीक है।
SX1 वीज़ा से जाके 2 महीने का 3 महीने का कोर्स लेके वहाँ जॉब ढूंढ ले, सेटल हो जाएं, जॉब सीकर वीज़ा से चले जाएं, और या भाई डायरेक्ट PR होके जाएं। अब कोई कह रहा भाई स्टूडेंट, भाई मैं तो 12th करी है, मैं 12th के बाद जाना चाहता हूँ, तो भाई 12th के बाद स्टूडेंट ना जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जाइए। आप अगर 12th के बाद चले गए, आपने वहाँ जाके ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद वहाँ PR नहीं मिलनी। दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई साहब, आपके नंबर ओनली ग्रेजुएशन के ही जुड़ेंगे। अब वहाँ जो बंदे हैं वो ग्रेजुएशन और प्लस में पोस्ट ग्रेजुएशन 2 के नंबर लगाएंगे, ओबियसली उनके नंबर ज़्यादा रहेंगे, उनको PR मिल जाएगी। तो आप ग्रेजुएशन के बाद जाइए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अगर ग्रेजुएशन के बाद जा रहे तो आपके घर वालों के पास इतना पैसा होना चाहिए वो ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का दोनों का खर्चा उठा सके। और भाई पैसा बहुत लगता है, 20 लाख के आसपास वहाँ की फ़ीस होती है 2-3 साल की, तो कैसे अफोर्ड करोगे, बहुत दिक्कत है। डॉलर वैसे ही मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है, वैसे ही यहाँ के बहुत सारे पैसे 80 रुपये के आसपास वैल्यू है, 80 रुपये और वहाँ का $1, कैसे चुकाओगे फीस। सोचना समझना तब डिसीजन लेना, ऐसे मत भाग लेना। तो ग्रेजुएशन के बाद जाओ पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से करो, ग्रेजुएशन के नंबर मिल गए, पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर मिल गए, भाई आप हो गए सेटल, दिक्कत ही नहीं है, PR आराम से मिल जाएगी। तो ये आप पे डिसाइड करता है आप कौन से थे। मैंने आपको सभी बता दिए विजय भाई। PR से जाइए, परमानेंट रेजिडेंस आइल्स देने के बाद परमानेंट रेजिडेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन के नंबर मिलेंगे, आपके एज के नंबर मिलेंगे, आपकी एक्सपीरियंस के नंबर मिलेंगे, आपके भाई हर चीज़ के वो नंबर जोड़ जाड़ कर आपको वो आइल्स के नंबर मिलेंगे, बैंड कितने आपके उस हिसाब से आपकी PR हो जाएगी। उसके बाद है आपका भाई SX1 वीज़ा, भाई 2-3 महीने के शॉर्ट कोर्स के लिए जाइए और वहाँ जॉब ढूंढ के सेटल हो जाइए। उसके बाद आपका जॉब सीकर वीज़ा, भाई जॉब सीकर वीज़े से चाहिए, वो कहता ही यही है कि यहाँ आओ काम ढूंढो और वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवाओ, सेट हो जाओगे। उसके बाद आपका आता है भाई स्टूडेंट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़े से चाहिए और भाई स्टूडेंट वीज़े से जाना है तो भाई आप ग्रेजुएशन करके फिर जाइए, तो आराम से आपकी सेटल हो जाओगे, PR मिल जाएगी, नहीं तो वापसी आना पड़ जाएगा। उसके बाद आता है आपका टूरिस्ट वीज़ा, भाई थोड़ा रिस्की है, कोई जानने वाला है तो वहाँ जाके आपको वो रख लेगा, बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं जानने वाला है तो थोड़ा सा रिस्की है। स्टूडेंट आप उससे विजिटर वीज़ा से जाएंगे, विजिटर वीज़ा से जाने के बाद वही सेट हो गए, वहीं रह गए, और भाई साहब एक दिन आपका वर्क वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा जॉब मिलने के बाद और आप सेट हो जाओगे। वहाँ आपकी किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।